गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में हर साल कुंभ मेले के समय नागा साधुओं का विशाल मेला लगता था। ये वही समय था जब इन रहस्यमयी साधुओं की झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। नागा साधु कौन है? क्यों वे अपने शरीर पर राख मलते हैं? क्यों वे कपड़ों का त्याग कर केवल साधना में लीन रहते हैं? इन सवालों के जवाब हर किसी को रोमांचित कर देते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा ब्रह्मचारी आर्यन से। वो हमेशा से इन साधुओं के जीवन और उनके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो गंगा किनारे बसे जंगलों की ओर जाएगा, जहां नागा साधु अपनी साधना करते थे। जंगल की यात्रा कठिन थी। घने पेड़ों और सन्नाटे के बीच आर्यन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में उसने एक आश्रम देखा, जहां कई नागा साधु ध्यान और साधना में लीन थे। वहां के प्रमुख नागा साधु, जिन्हें महंत जी कहा जाता था, ने आर्यन का स्वागत किया। महंत जी ने आर्यन को समझाया कि नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने सारे सांसारिक मोहमाया, धन दौलत और परिवार को त्यागना पड़ता है। उन्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जो सालों तक चलती है। नागा साधुओं का जीवन तप, संयम और आत्मा की शुद्धि पर आधारित होता है। महंत जी ने उसे बताया कि नागा साधु अपनी राख से शरीर को ढकते हैं, क्योंकि ये सांसारिक इच्छाओं को दूर रखने का प्रतीक है। ये राख मृत्यु का प्रतीक है, जो ये याद दिलाती है कि जीवन क्षणिक है और आत्मा अमर। आर्यन ने महसूस किया कि नागा साधुओं का जीवन केवल रहस्य नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। उनकी साधना केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए होती है। कुछ महीनों बाद जब आर्यन वापस अपने गांव लौटा, तो वो अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था। वो उस रहस्य और ज्ञान का वाहक बन चुका था, जिसे उसने नागा साधुओं के जीवन से सीखा था।